गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। नई सुबह नई वीडियो तुम्हारे लिए लेके आया हूं आज लाइट चैप्टर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडियम का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हमको सबसे पहला समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम ये समझना जरूरी है। ऑप्टिकल मीडियम का मतलब होता है कि वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसमें लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है, या यूं कह सकते हैं कि ऑप्टिकल मीडियम ये जो है दिस इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो लाइट को अपने आप में से गुजरने देता है, दैट इज ए ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पार से हम किसी चीज को देख सकते हैं, दैट इज ए ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो दिस इज ए ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस which allow to pass light through them, ठीक है। क्लियर है ये? यस, ठीक है, थ्रू them, ओके। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि वो कौन कौन से सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जो ऑप्टिकल मीडियम कहलाता है, जो लाइट को अपने आप में से पास होने देता है। तो वो सब्सटेंस में सबसे पहले नंबर आता है एयर का, उसके बाद यू कैन से वाटर, फिर ग्लास, फिर अल्कोहल एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब के सब ऑप्टिकल मीडियम है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये सब जितने भी ऑप्टिकल मीडियम है, इनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। इसका डेंसिटी अलग है, इसका डेंसिटी अलग है, इसका डेंसिटी अलग है, इसका डेंसिटी अलग है। एयर का पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, डेंसिटी कम है। वाटर का पार्टिकल क्लोज होते हैं, ठीक है, डेंसिटी एयर से ज्यादा है। ग्लास, इसके पार्टिकल वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोजली टू ईच अदर, एकदम पैक्ड होता है। इसलिए इसकी डेंसिटी इन दोनों से ज्यादा है, ठीक है। अल्कोहल का फिर कम है, ओके। तो ये डेंसिटी अलग होने के कारण इनमें जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वो एयर में ज्यादा होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा होगा, इसमें फिर थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि इसका डेंसिटी एयर से ज्यादा है। ग्लास का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो यहां पे स्पीड और कम हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ता जाता है, स्पीड ऑफ द लाइट उस मीडियम में वैसा वैसा कम होता जाता है, ओके। तो फिर हम इन मीडियम को दो पार्ट में अगेन डिवाइड किया। ऑप्टिकल मीडियम को दो पार्ट में, एक को कहते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ओके। दूसरा जो है वो है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ठीक है। मतलब इसकी डेंसिटी कम है, स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। यहां पे स्पीड ऑफ द लाइट इज मोर, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ठीक है।
और ये यहां पे स्पीड ऑफ द लाइट इज लेस, ये लेस होता है, इसलिए ये कहलाता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। इसकी डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए वो डेंसर है, इसका डेंसिटी कम होता है इसलिए रेयर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम में जिसकी डेंसिटी कम है वहां स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मोर, और यहां पे डेंसिटी ज्यादा है इसलिए स्पीड ऑफ द लाइट विल बी लेस। ठीक है, अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आएंगे। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कुछ नहीं, ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दोनों के बीच में कंपैरिजन है, तुलना है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय द लेटर एन। ठीक है, और यहां हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, देखो स्पीड ऑफ द लाइट जो वैक्यूम में होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एयर में मार्जिनली थोड़ा सा लेस होता है। ठीक है, वैक्यूम में डेंसिटी 0, ठीक है, लेकिन एयर में इट हैज सम डेंसिटी, इसलिए थोड़ा सा मामूली सा स्पीड ऑफ द लाइट जो है लेस होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो इसका स्पीड ऑफ द लाइट है वैक्यूम में वही एयर में एयर का भी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है। ओके, तो ये हो गया अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, जिस मीडियम का तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसका स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो ये हम लोग कहते हैं C/V n, ये C जो है स्पीड ऑफ द लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये V जो है वो स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम में बताएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए मीडियम। तो क्लियर हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दिस इज ए रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए मीडियम। क्लियर है ये? अब हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट n = C/V। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्लास का लेते हैं। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो ये Ng लिखते हैं, इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। C स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम, दिस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द लाइट इन ए ग्लास में स्पीड ऑफ द लाइट होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कैंसल हो जाएगा, 3/2 मीन्स 1.5, और इस 1.5 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इट इज ए यूनिटलेस। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। अंडरस्टैंड? तो जो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होगा उसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, इसका भी मीटर पर सेकंड, यूनिट विल बी कैंसल इन डिवीजन। भाग देते समय उसका यूनिट एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्लास का हुआ। अब देखते हैं वाटर। ठीक है, वाटर का Nw, ठीक है, 3 × 10⁸ इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम। इसका जो होता है वाटर में जो स्पीड ऑफ द लाइट है इट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये जो आता है दिस इज द 1.33 ये इतना आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जैसे सपोज एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.42। ठीक है, मतलब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो देखो ये रिफ्रैक्टिव एन डी इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा C/V, VD वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ए डायमंड। ठीक है ना, ये हुआ। अब ये तुमको मालूम है 2.42 है, कीप इट हियर। ठीक है, और ये जो है ये C/VD, VD को इधर लेके आ जाओ, मतलब इंटू VD इज इक्वल टू C। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर, या इज इक्वल टू C। तो इसके एक ये मीनिंग हुआ कि जो स्पीड ऑफ द लाइट इन ए एयर है वो 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ द लाइट इन ए डायमंड। मतलब इसका स्पीड ज्यादा है, जितना स्पीड डायमंड में है लाइट का उससे 2.42 टाइम्स ज्यादा है एयर में। एयर में जो स्पीड ऑफ द लाइट है वो 2.42 टाइम्स मोर देन द स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड। इसका मीनिंग ये हुआ। ओके, अब हम देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक एयर और किसी मीडियम का कंपेयर किया था। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जब हम एयर के साथ कंपेयर करते हैं तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ आर सेम। ओके, नाउ अब हम कंपैरिजन करेंगे दो मीडियम में। ठीक है, ये एयर जहां एयर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज मीडियम 1 एंड 2 ये इसको पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ठीक है ना, तो ये आएगा यहां पे स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, और यहां नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, क्योंकि हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं मीडियम 1 का, किसके कंपैरिजन में? मीडियम 2 का। तो यहां पे ये देखो, इसका फिगर से समझ में आएगा। ये मान लो मीडियम 1 है, ओके, और ये है मीडियम 2, राइट। ये हमारा इंसिडेंट रे, ये हमारा नॉर्मल, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का होना चाहिए, लेकिन ये इधर बैंड हो जाता है, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये मीडियम 1 मीडियम 2। तो मीडियम 1 में हमेशा क्या आएगा? इंसिडेंट रे आएगा। ठीक है, हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके कंपैरिजन में? मीडियम 2 के। तो मीडियम 2 में रिफ्रैक्टेड रे आएगा और इसमें इंसिडेंट रे आएगा। क्लियर? तो इसको हम लिखेंगे n1 मतलब स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1। ओके, मतलब हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसके कंपैरिजन में? मीडियम 2 के कंपैरिजन। अब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर का निकालते हैं। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये क्या होगा? यहां पे होगा स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट इन ए, किसमें होगा? वाटर, पानी में। ठीक है, अपॉन
स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास, इन ग्लास, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू द वाटर, तो यहां पे आएगा स्पीड ऑफ द लाइट इन वाटर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास। ओके, तो इस केस में क्या रहेगा तुम्हारा, ये हम निकाल रहे हैं ग्लास का, तो ग्लास नीचे रहेगा, वाटर इधर रहेगा, ये इंसिडेंट रे होगा और ये जो है तुम्हारा ये रिफ्रैक्टेड रे। ओके, नाउ क्लियर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इतना ही कुछ है अब क्लास 10th के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए तुम लोग तैयार रहो, तब तक के लिए बाय बाय।